हेलो स्टूडेंट, 11वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट हम पढ़ेंगे। सेट की जो डेफिनेशन है यहाँ हम देखते हैं, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर होंगे सेट के अंदर, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट हमने लेने हैं, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पर दिया, वीक डेज, इवन नंबर्स, स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास ऑफ स्कूल, ये सारे के सारे वेल डिफाइंड है। वीक डेज कौन से होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं। यही 7 दिन होते हैं जो वीक में होते हैं। इसी प्रकार से इवन नंबर, इसी प्रकार से 9वीं क्लास के किसी एक पर्टिकुलर स्कूल के स्टूडेंट की बात करेंगे तो उनका रिकॉर्ड होता है। ये सारे के सारे वेल डिफाइंड है, इसलिए ये मिलके एक सेट बनाएंगे। अब इस सेट को डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर से। जैसे एग्जांपल यहाँ पर ये दे रखा है, A = 2, 4, 6, 8, 10। ये 2, 4, 6, 8, 10 क्या हैं? इवन नंबर्स हैं। कहाँ तक? 10 तक। तो इसकी देखो, इवन नंबर 10 तक जो भी हैं वो वेल डिफाइंड हैं। 2, 4, 6, 8 और 10, यही 5 एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, इनसे दूसरे कोई एलिमेंट नहीं आएंगे। अब जो ये 2, 4, 6, 8, 10 हैं यहाँ पर, इनको हम एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स और एंट्रीज बोलेंगे। और इन ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या एंट्रीज को हम करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और हर एक एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करते हैं। तो ये हमारा एक सेट हुआ। सेट को यहाँ पर जैसा लिखा है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसके एलिमेंट्स को हम कोमा से सेपरेट करते हैं। और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए नंबर्स का। यदि किसी सेट में दे रखा है रिपीटेशन है तो उसको हम ठीक करके लिख देंगे। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको 1 टाइम ही लिखेंगे, और जो बार बार रिपीट हुए थे वही सेम नंबर उसको हटा देंगे वहाँ से। अब यहाँ पर 2 साइन का हम यूज़ करेंगे। ये वाला जो साइन है, ये सी के अंदर यहाँ बीच में से एक लाइन और खींच रखी है, इस साइन को बोलेंगे बिलोंग्स टू। और इसी को यदि कट कर दें ऐसे एक लाइन से तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में दोनों साइन यूज़ होंगे। डेफिनेशन हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ होगी। फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को कैसे लिखते हैं? सेट को लिखने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म एक ही नाम है, इसको 2 अलग अलग नामों से, एक ही फॉर्म है, इसको 2 अलग अलग नामों से हम लिखते हैं। रोस्टर बोलते हैं इसको या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। इसके अंदर हम, जैसे हमने एग्जांपल दिया था, ऐसे ही मान लो नेचुरल नंबर का एक सेट हमने बनाना है जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे और इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर इसके सारे के सारे एलिमेंट लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसे इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। उसके बाद दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट बिल्डर फॉर्म को भी हम करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, और इस करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट ना लिख के डेफिनेशन लिखते हैं हम कि वो कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर आएंगे, उनको डिफाइन करते हैं यहाँ पर। जैसे इसको हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, x such that x belongs to n means natural number and x is less than 10। यानी कि जो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, उनको x कहेंगे हम। और x कौन से हैं? x नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर भी 10 से छोटे हैं। तो इसको जब हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो यही जो सेट बिल्डर फॉर्म थी, इसी की रोस्टर या टेबुलर फॉर्म ये बन जाएगी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। क्योंकि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं और 10 से छोटे हैं, इसलिए जो ये डिफाइन कर रखा था सेट बिल्डर फॉर्म में, ये वही सेट है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के सवाल हम देखते हैं। इसका जो फर्स्ट सम है उसका फर्स्ट पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ये वेल डिफाइंड है। इसके ऑब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? क्योंकि मंथ के जो ईयर के मंथ हैं उनमें से वो वाले मंथ्स लेने हैं जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जे से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से मंथ हो जाएंगे? जनवरी, जून और जुलाई, 3 मंथ्स हैं। तो इसको हम लिख देंगे A = इन ब्रैकेट के अंदर जनवरी, जून, जुलाई, कोमा से तीनों सेपरेट कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये वेल डिफाइंड हो गया, इसलिए दिस इज ए सेट।
सेकंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया में बहुत सारे राइटर्स हैं और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई किसी को टैलेंटेड मानेगा, कोई दूसरा किसी और को टैलेंटेड मान लेगा, इसलिए इसकी एक फिक्स जो है सेट नहीं बनेगा। अगर हम 1000 आदमियों को कहें कि मोस्ट टैलेंटेड 10 जो राइटर्स हैं उनका सेट बनाएं तो 1000 हो सकता है, 1000 के 1000 अलग अलग सेट बना दें, इसलिए ये डेफिनेशन क्लियर नहीं है, इसलिए सेट नहीं है। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द, जैसे सेकंड पार्ट था सेम उसी प्रकार से इसमें भी जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है, जो बेस्ट वर्ड है, ये एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं है कि किसी के लिए कोई बैट्समैन बेस्ट हो सकता है, किसी दूसरे के लिए अलग से बैट्समैन बेस्ट हो जाएगा, तो इसको भी हम एग्जैक्ट एक फिक्स प्लेयर्स को नहीं सेट कर सकते, इसलिए भी एक सेट नहीं बनाएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, किसी एक स्कूल की क्लास की बात कर रहे हैं, उस क्लास में कितने बॉयज़ हैं उनके नाम लिखने हैं, तो ये फिक्स है, एक क्लास के अंदर जो बॉयज़ हैं उनके नाम लिख सकते हैं हम, इसलिए दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेट। फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 वी कैन राइट डाउन 1 2 3 4 अप टू 99, क्योंकि ये सेट बन सकता है, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ सेट। और कहीं भी आप किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी टीचर को वर्ल्ड में कहीं भी आप कहेंगे, उनमें सेम 99 एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे, इसलिए ये सेट है। सिक्स्थ पार्ट है ए कलेक्शन ऑफ नावल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद बहुत बढ़िया राइटर थे अपने इंडिया के, उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं और वो जो नॉवेल्स हैं उनका रिकॉर्ड है, उन पे लिखा हुआ है दिस नॉवल इज़ रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो उनको हम इकट्ठा करके उनके नाम लिख सकते हैं। दिस इज़ आल्सो ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर जितने भी हैं वो सारे के सारे हम लिख देंगे। इवन इंटीजर कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 10, और ये सारे के सारे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हम लिख देंगे। ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, सो इट इज़ आल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ सेट। अब हम नेक्स्ट सम जो है वो देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जितने भी सम्स दे रखे हैं उन सबको इकट्ठा करके हम लिख सकते हैं। हमें पता है कौन कौन से सम्स यहाँ पर हैं, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हैं, इसलिए दिस इज़ आल्सो ए फॉर्म ऑफ सेट। अब लास्ट वाला, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये कोई फिक्स यहाँ पर एनिमल्स के नाम नहीं आएंगे, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई पर्सन किसी एनिमल से डरता है, कोई किसी एनिमल से डरता है, तो यहाँ पर हम नहीं बना सकते सेट, सो दिस इज़ नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ सेट। अब सेकंड सम पे हम आते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ये सेट दे रखा है, एक ए सेट जिसके अंदर 1 से 6 तक सारे के सारे नंबर्स हैं। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसिस। ब्लैंक स्पेसिस के अंदर ये इनमें से दो में से कोई एक साइन इंसर्ट करना है। अब हमने देखना है, अगर ये जो दे रखे हैं ये नंबर्स, ये इस सेट के अंदर हैं तो बिलोंग्स टू लगा देंगे, और इसके अंदर नहीं है तो नॉट बिलोंग टू लगा देंगे। जैसे 8 0 और 10 इसके अंदर नहीं है, इसलिए यहाँ नॉट बिलोंग टू आ जाएगा। 5 4 और 2 इसके अंदर हैं, इसलिए यहाँ पर बिलोंग्स टू का साइन हम लगा देंगे। अब जो थर्ड सम है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, इसकी रोस्टर फॉर्म आपने बनानी है। इसको पढ़ेंगे फर्स्ट, ए इज इक्वल टू, सेट ए है इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 से लेकर और 7 से कम तक इंटीजर हमने लेने हैं। इंटीजर कौन से होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, होल नंबर्स यहाँ पर हमने लेने हैं। और वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। 7 को नहीं लेंगे, ये देखो साइन देख लें यहाँ पर, x इज़ लेस देन 7 और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो ये बन जाएगा -3 -2 -1। यहाँ हम इसको लिखते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, और इसको इस ब्रैकेट के अंदर हम एनक्लोज कर देंगे। तो
ये हमारा सेट ए हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर हमने लिखने हैं, तो कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, उनको कोमा से सेपरेट करके और कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एनक्लोज कर देंगे। थर्ड पार्ट है सी, सेट सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर हमने लेना है जिनके जो डिजिट हैं उनका सम 8 आ जाए एग्जैक्टली। ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं हम देखेंगे। सबसे जो छोटा 2 डिजिट नंबर है वो 10 है। 10 से आगे कौन सा नंबर है जिसके डिजिट्स का सम 8 आएगा, 17। 17 कोमा 26 कोमा 35 कोमा 44 कोमा 53 कोमा 62 कोमा 71 कोमा 80। इस प्रकार से हम देखेंगे ये सारे एलिमेंट कोमा से सेपरेट करके इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और हमारा सेट आ जाएगा। अब हम फोर्थ पार्ट पर आए, डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब प्राइम नंबर हमने लेना है जो 60 को डिवाइड करें। तो 60 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से हैं, 1 2 3, हमारे पास 2 है। प्राइम नंबर हमने लेने हैं, 3 है, 5 है। 5 के बाद हम देखेंगे 6 इसको डिवाइड करेगा, 10 इसको डिवाइड करेगा, 12 इसको डिवाइड करेगा, 15 इसको डिवाइड करेगा, 20 इसको डिवाइड करेगा, 30 इसको डिवाइड करेगा और 60 डिवाइड करेगा। लेकिन हमने कौन से लेने थे, वी हैव टू टेक ओनली प्राइम नंबर्स। इन सब में कौन कौन से, 2 3 5 6 10 12 15 20 30 और 60। इन सब में ये सारे के सारे जो 6 10 ये सारे प्राइम नंबर नहीं हैं। तो हमारे पास प्राइम नंबर कौन से रहेंगे, 2 3 और 5। इन 3 एलिमेंट्स का सेट बन जाएगा। ये नंबर हैं प्राइम नंबर विच आर डिवाइजर ऑफ 60। अब नेक्स्ट पार्ट, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेटर हैं उनको हम लिख देंगे। और इसमें ध्यान रखना, जैसा हमने डेफिनेशन पढ़ते हुए लिखा था कि कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ ये कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इनके अंदर सारे के सारे अल्फ़ाबेट को लिख के बंद कर देंगे। रिपीटेशन किसी का भी नहीं होना, सिंगल टाइम लिखना हर एक अल्फ़ाबेट को। इसी प्रकार से द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर। अब इसके भी लिख देंगे हम, जैसे इस वाला हम लिखते हैं BETR और BETR और इसको कोमा से हम कर देंगे सेपरेट। तो ये हमारे पास सेट बन गया, रोस्टर फॉर्म हो गई है। अब फोर्थ सम के ऊपर हम आते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये यहाँ पर हमने सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म बनाई थी। अब रोस्टर फॉर्म से हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो 3 6 9 और 12 अगर इनको देखें तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास। अब हम फोर्थ सम पर आए। फोर्थ सम जो है उसमें दे रखी है, ये रोस्टर फॉर्म दे रखी है, इसको सेट बिल्डर में लिखना है। इसके एलिमेंट 3 6 9 और 12 हैं। तो इसको हम लिखेंगे, जो सेट बिल्डर फॉर्म है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड x लेस देन 15। ये हमारी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हुई। x एलिमेंट्स हैं सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल हैं और x किससे 15 से छोटा है। अब ये जो इसका सेकंड पार्ट है 2 4 8 16 और 35, इसको हम लिखेंगे यहाँ देखो, जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 4 है, 2 की पावर 3 8 है, 2 की पावर 4 16 है और 2 की पावर 5 32 है। तो ये हमारे पास बन गया इस प्रकार से, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 raised to power n, वेयर
n belongs to natural number and n is less than or equal to 5। बंद कर देंगे इसमें ब्रैकेट के अंदर। x क्या है, 2 की पावर n के इक्वल है, और यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n 5 के बराबर या उससे छोटा है। देखो n यानी 1 जब हम रखेंगे, नेचुरल नंबर है, 1 रखेंगे 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, 3 पावर बढ़ाएंगे 8 आ जाएगा, 4 पावर में 16 और 5 पावर में 32। अब सेम इस जैसा ये सम है, यहाँ 5 की पावर लिखना है तो x सच दैट x इक्वल टू 5 रेज टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n, यहाँ पर n कितना हो जाएगा, ये लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 5 रेज टू पावर n वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक लेना हमने, 4 तक लेना है इसको। इसको हम लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हैं या लेस देन 5 कर सकते थे, यहाँ पर इक्वल टू का साइन ना लगाते तो लेस देन 5 कर सकते थे। अब उससे नेक्स्ट वाला है 2 4 6 डैश 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 इन्फिनिटी तक। अगर इनको देखें तो ये क्या है, x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन नंबर्स या x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। अब लास्ट वाला जो पार्ट है फोर्थ सम का वो देखते हैं 1 4 9 अप टू 100। इसको देखिए 1 रेज टू पावर 1 1 2 रेज टू पावर 2 4 3 रेज टू पावर 3 9 1 रेज टू पावर 2 1 2 रेज टू पावर 2 4 3 रेज टू पावर 2 9 4 रेज टू पावर 2 16 5 रेज टू पावर 2 25 6 रेज टू पावर 2 36 7 8 9 और इसी प्रकार से 10 रेज टू पावर 200। तो ये हुआ हमारा x सच दैट x इज इक्वल टू n रेज टू पावर 2 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन इक्वल टू 10। इसको ब्रैकेट के अंदर हम n क्लोज कर देंगे। बिल्डर फॉर्म। अब इसका जो फिफ्थ सम है वो देखते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ए, इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे लिखने हैं हमने। ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे इसको, यानी हमने रोस्टर फॉर्म के अंदर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू ओड नेचुरल नंबर है 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, और यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। डैश डैश का मीनिंग क्या है कि इन्फिनिटी तक हम जाएंगे। अब बी है एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर हमने लेने हैं और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स -1/2 से तो बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो -1/2 से बड़ा क्या आएगा हमारे पास, यदि इसको हम देखें तो यहाँ ये सेट बी आपका हो जाएगा 0 1 2 3 और 4। क्योंकि -1/2 से आगे इंटीजर कौन सा आएगा, 0 आएगा। नंबर लाइन का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। नंबर लाइन के ऊपर -1/2 से राइट वार्ड्स क्या होता है, 0 1 2 3 4 तक। 9/2 होता है 4.5। उससे पहले वाला इंटीजर हमने लेना वो 4 है। अब सी पार्ट है इसका, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4। या तो स्क्वेयर एक्स का होगा 4 या 4 से छोटा। इसमें इंटीजर हमने लेने हैं तो क्या हो जाएंगे, -2 का स्क्वेयर 4 होता है, -1 का स्क्वेयर 1, 0 का स्क्वेयर 0, +1
और 2। यदि हम 2 से आगे 3 तक जाएंगे तो वो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 हमने लेना नहीं है, इसलिए ये 5 एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। अब डी है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। वर्ड लोयल के अंदर जो भी ये लेटर्स हैं वो लिखने हमने, तो इसका सेट बना देंगे डी इज इक्वल टू ए। जो इसका डी है लोयल वाला एक सेट बनाना है, इसके अंदर क्या हो जाएंगे, डी इज इक्वल टू ए एल ओ वाई। एल रिपीटेशन में था तो एल को नहीं लिया हमने सेकंड टाइम में, ए एल ओ वाई। अब इसमें कुछ बच्चे इसको एल ए ओ वाई भी कर सकते हैं या कुछ ओ एल ए वाई भी कर सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो सारे इक्वल ही होते हैं। फिर हम देखते हैं ई जो पार्ट है इसका, एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। 31 डेज जिस मंथ में नहीं है वो सारे लिख देने हैं, तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे ई इज इक्वल टू फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सॉरी अगस्त नहीं आएगा इसमें, जून के बाद सितंबर और नवंबर। इस प्रकार से ये मंथ आ जाएंगे जिनमें 31 डेज नहीं होते, 30 या उससे कम डेज होते हैं, उनका एक सेट हम लिख देंगे। इसका लास्ट पार्ट इस सम का है एफ एक्स सच दैट एक्स इज ए कंसोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, प्रीसीड मीन्स उससे पहले आते हैं, तो यहाँ पर कंसोनेंट हमने लेने हैं, वावल्स को छोड़ देंगे, बी सी डी एफ जी एच और जे। हमने ए ई और आई को यहाँ से हटा दिया, तो बी सी डी एफ जी एच जे ये सारे के से पहले वाले लेने हैं, तो के को भी इंक्लूड नहीं करेंगे और पीछे वाले तो लेने ही नहीं हैं। अब सिक्स्थ और लास्ट सम है इसका, मैच ईच ऑफ द सेट इन लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विच द सेम सेट इन राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। मैच करना इनको 1 2 3 6। यहाँ पर हम देखते हैं ये वाली हम फॉर्म देखते हैं, इससे इधर मिलाएंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। 6 का डिवाइजर भी हो और प्राइम नंबर भी हो, तो 6 को डिवाइड करने वाले 1 2 3 और 6 होते हैं, लेकिन उनमें से हमने सिर्फ प्राइम नंबर लेने हैं, तो 1 और 6 प्राइम नहीं है, तो 2 और 3 हो जाएंगे। 2 और 3 यहाँ पर है, उसका हम यहाँ मिलान कर देंगे। अब सेकंड वाला है एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। लेस देन 10 जो ओड नेचुरल नंबर हैं वो हमने देखने हैं, तो 1 3 5 7 और 9, ये जो फोर्थ पार्ट है ये इसमें आ जाएगा। एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर और 6 का डिवाइजर है, ये सारे 1 2 3 6, ये यहाँ पर इसका फर्स्ट से हम सी को ज्वाइन करेंगे। और एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। जो वर्ड मैथमेटिक्स है इसके जो लेटर्स हैं उनसे एक सेट बना, ये यहाँ क्लियरली दिख रहा है, तो हम इस थर्ड पार्ट को डी से ज्वाइन कर देंगे। इस प्रकार से स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई।